नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोटड़ा टाइम्स में। और फिलहाल मैं हूँ वर्ली में, जो कि पिंडवाड़ा तहसील में है। और ये गांव साबेला के नाम से मुझे जानकारी मिली है। लेकिन यहाँ पर एक भाई है रमेश कुमार जी करके, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर जो इतिहास है उसे लोगों के सामने लाने की कोशिश की, ऐसे मुझे जानकारी है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले आपका शुभ नाम? जोहार जय आदिवासी। मेरा शुभ नाम रमेश कुमार। तो रमेश कुमार जी, जैसा कि मंच पर मैंने सुना कि ये जो आज का कार्यक्रम हुआ उसके इतिहास को आपने सब लोगों के सामने लाने की कोशिश की। देखो, मैंने तो प्रयास किया है, अब इसमें सभी समाज का सहयोग है। मैंने प्रयास किया और मैंने समाज को, आदिवासी समाज क्या है क्या नहीं, उसको जानने के लिए हमारे सिरोही लाइब्रेरी बनी हुई है। मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ, सिरोही में पुलिस सदर में ड्यूटी करता हूँ। और मैंने ये जानना चाहा भी हमारा समाज इतिहास क्या है। उसके हिसाब से लाइब्रेरी में गया और एक गौरीशंकर ओझा की बुक मिली मुझे, सिरोही का इतिहास पुराना। तो उसको मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद में कान्याजी गिरासिया, भाकर पर सेना सड़ी, उसके बारे में सुना। तो कान्याजी गिरासिया खाली अभी इतना ही मददगार उन्होंने की, ऐसा उन बुक में लिखा हुआ है, गौरीशंकर ओझा की बुक में। और हमारे युवा साथियों ने फिर यहाँ थोड़ा बहुत सर्च करके और बागदरी यहाँ पास उनका रहवासी बताया। तो उन्होंने जब 1861-62 की बात है, जब शिव सिंह के उम्र हो गई थी, तो उनको उनके पुत्र थे अमीर सिंह वगैरह, उदय सिंह जी और ऐसे कुछ 7-8 पुत्र थे। तो उनके अंग्रेज़ों ने भी चाहा कि भाई अमीर सिंह जी बूढ़े हो गए हैं तो इनकी ज़मीन जायदाद जो है अपनी भाइयों में बांट दें। तो इसमें सभी भाई सहमत हो गए। असहमत हो, उन्होंने चाहा कि हम नहीं बांटना चाहते, लेकिन अमीर सिंह जी वो चाह रहे थे कि हम इस ज़मीन को अपने क्षेत्र को बांटें। तो उन्होंने छोटे आदमी को बहकावे में आकर वो फिर पिंडवाड़ा आए और पिंडवाड़ा आके फिर उन्होंने पिंडवाड़ा पे कब्जा किया। फिर उन्हें समझाने के लिए मेजर हॉल के नेतृत्व में सेना भेजी और फिर सेना भेजी। उसके बाद वो वहाँ से अमीर सिंह जी अपने पहाड़ी क्षेत्र, जो अरावली का पहाड़ है, इसी क्षेत्र में आए और वहाँ पर नाहर पहाड़ी, जो इस क्षेत्र के बीच की नाहर पहाड़ी जो कहते हैं, तो उस क्षेत्र के मुखिया थे भील गिरासियों के। तो दोनों भील गिरासियों ने मिलकर उनकी सहायता की और अंग्रेज़ सेना को क्षेत्र में नहीं घुसने दिया, क्योंकि हमारे भाई तीर कमान गोफन के उस समय रखते थे। तो उन्होंने उनकी मदद की और उनके फिर छोटे भाई भी वो भी आए। फिर इनका राजीनामा हुआ और राजीनामा होने के बाद फिर उदय सिंह जी इनके शायद वो राजा बने शिव सिंह जी के बाद में। तो इस तरह से घटना है। उसके बाद भाकर क्षेत्र की है, तो भाकर क्षेत्र में ये तो यहाँ की घटना है। उस घटना को हम किसी और दिन जानेंगे। और जैसा कि आपने जो वेशभूषा धारण की हुई है, जो कि आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है, तो ये आप कितने दिनों में पहनते हैं या फिर कोई विशेष कार्यक्रम होता है तभी पहनते हैं? देखो, वैसे तो मैं समाज का कार्यक्रम होता है, मेरा विचार है कि मैं उस समय हर समय पहन के जाऊं, लेकिन कार्यक्रम में मैं हमेशा चाहता हूं कि मुझे छुट्टी लेके आना पड़ता है, क्योंकि हमारे 24 घंटे ड्यूटी है। तो कहीं मैं 1 दिन की 2 दिन की मैं छुट्टी ले लेता हूं और छुट्टी लेके मैं कार्यक्रम में आता हूं। और मैं समाज को ये दिखाना चाहता हूं कि भाई अपनी जो कल्चर, जो आज से नहीं, आज सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जो कल्चर संस्कृति है, जो आज एंटीक लोग हर काम हमारे समाज में, आदिवासी समाज में होते हैं, प्रकृति के अनुसार होते हैं, वो उनको बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भाई अपन कल्चर को बचाया जाए, क्योंकि आदिवासी की पहचान ही कल्चर, आदिम गुण इसी संस्कृति के आधार पे हुई है। तो उनको हमको बचाने की ज़रूरत है, तब जाके हम आदिवासी बने रहेंगे। तो यही मैं चाहता हूँ कि मैं कल्चर, एक पढ़ा लिखा कल्चर पहन के आऊँगा, तो मेरे अनपढ़ भाई भी पहनेंगे और उनको भी लगेगा कि भाई एक पढ़ा लिखा पहन रहा है, इसके अंदर कुछ न कुछ बातें हैं। समाज को एक नहीं चाहता, क्योंकि अपन को कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अपना कल्चर ही आदिवासी की पहचान है। जी, एक सवाल ये है कि भील ग्रासिया बहुत सारे गांव में अपने आप को अलग अलग मानते हैं। ग्रासिया अलग है, भील अलग है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं पहले भी बता दूँ कि ग्रासिया भी एक कोई जाति नहीं है, गमेती भी एक कोई जाति नहीं है और भील भी कोई जाति नहीं है। भील एक पुराना शब्द है जो शास्त्रों में कई सालों से जो तीर धनुष रखता था उस आदमी को भील का। और ग्रासिया भी मोनोनेसी की बुक मिली मुझे, उसमें ग्रासिया एक उपाधि है। जैसे गमेती एक पटेल उपाधि है, रावत एक उपाधि है, इस तरह ये उपाधियाँ थी जो अपन कालांतर में क्या उसी उपाधि में जीते रहे और अपन थोड़े अलग होते गए और अपने आपस में टूटते गए। जैसे मूल अपन आदिवासी हैं
लोग नाम दिए हैं, सब अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन मूल सब भील बचाने का कारण ये है कि भील एक मूल जड़ है, उसको बचाएंगे तो दूसरे शाखाएं जो है अपने आप बची रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप पुलिस कांस्टेबल हैं और सरकारी विभाग में काम भी करते हैं, बहुत सारे युवा अभी तैयारियां कर रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं की, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि उनका भी सिलेक्शन जो है वो सरकारी नौकरी में हो और वो भी नौकरी प्राप्त कर सके? देखो, इसके लिए अपन को मूल नींव मजबूत होनी चाहिए अपने पढ़ाई की। देखो सामाजिक कार्यक्रम तो करने हैं, तो होते नहीं, लेकिन अपन मूल चीज़ तो पढ़ाई है। पढ़ाई मिलेगी तो संविधान के बारे में जानेंगे, अधिकारों के बारे में जानेंगे, अपने इतिहास के बारे में जानेंगे। तो अपने पहले मूल जड़ पे खड़ा होना अपन को। क्योंकि अपन ये सोचते हैं कि अपन ये इधर करेंगे, राजनीति में चले जाएंगे, वो नहीं। अपन को मूल शब्द समझना है कि अपने लिए कौन कर रहा है, और जब तक अपन पढ़ाई नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं हासिल करेंगे, तो उसके अलावा अपन कुछ नहीं कर पाते। तो ये मेरा मकसद ये है कि आप पहले शिक्षित बने, शिक्षित बनने के बाद ही अपन कुछ अपने समाज में एक दूसरे के एक हेल्प वाइज सिस्टम रखें। क्योंकि जब भी काम पड़ता है, क्योंकि अपना एक हेल्प वाइज सिस्टम हो, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक हलमा कहता है जिसे हमारे आदिवासी भाषा में, हलमा मतलब एक सामूहिक रूप से काम करते हैं। तो उसी तरह अपन को जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है तो भी किसी के पैसे की कमी पड़ती है, तो भाई सभी आदिवासी पे मिल के 5-10 रुपये, जैसे IAS की तैयारी कर, RS की तैयारी कर, नहीं होता किसी के पास बच्चे, तो ऐसे में किसी उसको सहयोग करें तो हमारा अच्छा, उसमें हम भी आज विचार कर रहे हैं कि उसमें अच्छा मोटिवेशन दे समाज को। और इसमें कर्मचारी वर्ग को ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि नौकरी लगने के बाद आपको ये पता है कि नौकरी तो लग गई, आप बच्चों को पेट पाल लोगे, लेकिन समाज आज एक निष्ठा की ओर जा रहा है। तो कारण क्या है, अपने शिक्षित होकर चुपचाप बैठे हैं, इसी कारण से अपन जा रहे हैं। तो अपना मूल मकसद है कि अपने बच्चों का पेट तो सब पालते हैं, लेकिन अब समाज के लिए काम करते, जैसे बाबा साहब ने किया, जयपाल सिंह मुन्ना के, बिरसा मुंडा ने किया, तो उनके आधार पे अपन को चलना चाहिए। तो मेरा ये है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे रमेश जी, जिन्होंने यहाँ का इतिहास भी बताया और कैसे ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, और ऐसे ही इतिहास और भी हमें मिलेंगे। इसी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।